वो भी जल्दी पहुंच गया, ये भी जल्दी पहुंच गया, दोनों 2 घंटे जल्दी पहुंचे, आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर वो स्पीड अपनी कम कर देता है, 30 की स्पीड से जाता है, तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। दोनों केसेस में जल्दी पहुंच रहा है। समझ नहीं पा रहा, करे तो करे क्या? देखो, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की बात, तो आप ये कह सकते हैं कि पहले स्पीड 40 थी और फिर स्पीड 30 हो गई। ये स्पीड है, एक्चुअल स्पीड। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें कोई भी एक्चुअल स्पीड है क्या? नहीं। पहले वाली भी ज्यादा है, दूसरे वाली भी ज्यादा है, दोनों ही ज्यादा है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे टाइम की बात करूं, आप कहेंगे टाइम इसका उल्टा होगा, 3/4 होगा टाइम। टाइम इसका उल्टा होगा, 3/4। आप ये कह रहे हो कि ये इसका एक्चुअल टाइम था, यहाँ पे एक्चुअल टाइम, ठीक है। ये इसका एक्चुअल टाइम था भाई, ठीक है। अब इस एक्चुअल टाइम में क्या था कि पहले ये 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा था, पीछे था 2 घंटे, अब 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो टाइम ये पहले ले रहा था और जो अब ले रहा है, ये गैप कितना है? ये बता सकते हैं मुझे? मैं ये कह सकता हूं, ये गैप बता सकते हो आप मुझे कितना है? बताओ। तो आप कहोगे ये गैप 1 घंटा है। आप या तो ऐसे समझ लो इस गैप को, या आप ऐसे समझ लो कि अगर एक्चुअल टाइम टी था तो पहले t-2 लग रहे हैं, अब t-1 लग रहा है, हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो 1 घंटा आ जाएगा नहीं? अब आप कह सकते हो पहले 3 लग रहा था, अब 4 लग रहा है, एक ज्यादा लग रहा है, एक ज्यादा लग रहा है, तो इस एक की वैल्यू सवाल में 1 घंटा है। एक की वैल्यू 1 घंटा है। अगर एक की वैल्यू 1 घंटा है तो 3 की 3 घंटा होगी, 4 की 4 घंटा होगी। अब अगर केवल डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं कह देता या तो 40 को 3 से गुणा कर लो या 30 को 4 से गुणा कर लो। डिस्टेंस बहुत नॉर्मली 120 किलोमीटर पता लग जाती है। लेकिन सवाल में कई बातें पूछी हैं। सवाल में पूछा है कि उसका एक्चुअल टाइम क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं ये कह रहा हूं, एक बच्चा जब 3 घंटा लेके गया, 3 घंटा लेके, तो उसके कान पे थप्पड़ मार के कहा गया कि तुम 2 घंटा जल्दी आए हो, तो इसको कितने घंटे में पहुंचना चाहिए था? ये बताओ। एक बच्चा जो 3 घंटा लेकर गया, उसके कान पे मार के पूछा गया, तो पता चला कि ये 2 घंटा जल्दी है, तो अगर इसका एक्चुअल टाइम निकालते तो इसका एक्चुअल टाइम 5 घंटे आता। इसे एक्चुअल टाइम कहते हैं। जब ये 4 घंटे लेकर गया, तब इसको बोला गया तुम 1 घंटा जल्दी आए हो। अगर मैं इसमें एक जोड़ देता तो भी मेरे पास 5 घंटे एक्चुअल टाइम आता। दोनों में से देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों टाइम निकालो। आपने देखा डिस्टेंस इससे निकाली चाहे इससे सेम आई, टाइम इससे निकाला चाहे इससे सेम आया, यानी एक्चुअल टाइम कितना आ गया? 5 घंटे। मुझे ये पता चल गया दूरी 120 किलोमीटर है, इसके पास 5 घंटे एग्जैक्ट पहुंचने के लिए, तो क्या हम एक्चुअल स्पीड नहीं निकाल सकते? 120 को 5 घंटे में तय करना है, इस कम वक्त की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए अगर इसको सही टाइम पे पहुंचना है। बोलो ये तीनों बातें समझ आई या नहीं? पेपर में कोई एक बात पूछी जाएगी, या तो एक्चुअल स्पीड पूछी जाएगी, एक्चुअल टाइम पूछा जाएगा, डिस्टेंस पूछी जाएगी, इतना समझ लेना। पेपर में कोई एक बात पूछी जाएगी, दोनों नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि पहले मैंने टाइम निकाला तो पता चला 3 घंटे, पता चला 4 घंटे, जब 3 घंटे लेकर गया तो पता चला 2 घंटा जल्दी है, 3 + 2 5 घंटा उत्तर आ गया। एक सवाल